नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जो ग्रुप 4 की एग्ज़ाम होने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ग्रुप 4 की एग्ज़ाम की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिस हिसाब से आप पढ़ सको। तो ग्रुप 4 की एग्ज़ाम आपकी लगभग अक्टूबर तक होगी। अक्टूबर से आज से देखा जाए तो आपके पास लगभग 3 महीने का समय है। ग्रुप 4 की किस प्रकार से एक रणनीति बना के आप 3 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम पास कर सकते हो ग्रुप 4 की। ग्रुप 4 में जैसा कि आप सभी को पता है कि एक सहायक ग्रेड 3 से लेके आपका शीघ्र लेखक तक की सारी पोस्ट आती है ग्रुप 4 के अंतर्गत। उसमें आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, लाइब्रेरियन होते हैं, नगर निगम की कुछ पोस्ट आती है जो 12th से डायरेक्ट फिलअप होती है, जिसमें सीपीसीटी की ज़रूरत भी नहीं होती। तो सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी इस 3 महीने में जिसमें आप ग्रुप 4 की एग्ज़ाम क्रैक कर सको। तो वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले जो लोग चैनल पे नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में ग्रुप 4 की एग्ज़ाम लगभग 4 साल से नहीं आई है। लास्ट आपकी 2018 में हुई थी, अभी तक आपका 22 एंड होने वाला है। तो आप मान के चलिए लगभग आपके 4 साल हो चुके हैं। बट आपके कैलेंडर में लगातार आपकी जो ग्रुप 4 की एग्ज़ाम है वो अपडेट होती रही है। तो अब जो ग्रुप 4 की एग्ज़ाम है वो आपकी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो आपकी सितंबर में डली है, बट आपकी सितंबर में ग्रुप 4 की एग्ज़ाम नहीं होगी, ठीक है। और नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन एट लास्ट आपका अगस्त एंड तक या अगस्त मिड तक आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब 15 अगस्त के बाद आपका जो है नोटिफिकेशन वो आ सकता है, ठीक है, ग्रुप 4 का। और आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपके अक्टूबर तक जाएगी। सितंबर में एग्ज़ाम नहीं हो पा रही है, आपके अक्टूबर तक ही हो पाएगी ग्रुप 4 का एग्ज़ाम। तो आपके पास 3 महीने का समय है। उस 3 महीने में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति के होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप बहुत अच्छे से ग्रुप 4 के लिए पढ़ सके और एग्ज़ाम क्रैक कर सके। सबसे पहले आपके पास सब सिलेबस होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किस किस पोर्शन से कितने कितने नंबर का आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जितने भी सब्जेक्ट है 17 नंबर के आपके एक क्वेश्चंस आते हैं और लास्ट एक सब्जेक्ट होता है उसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे करके आपके 100 नंबर हो जाते हैं। 17 पंजे 85 और 5 आपका जो 15 लास्ट वाला ऑप्शन है वो जोड़ के ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। 17 नंबर का जो पोर्शन है उसके हिसाब से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले जितने भी आपके 2016 में जो एग्ज़ाम हुई है, उसके बाद आपके 2017-18 में जो भी आपकी एग्ज़ाम हुई है ग्रुप 4 की, उसके पेपर आपको डाउनलोड कर लेने हैं ग्रुप 4 के, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर ही देखने हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखने के बाद आप जो उनको पढ़ के एनालिसिस करोगे उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आगे चलना है। ऐसा नहीं है कि बस आपने कुछ भी नहीं देखा और बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये सबसे गलत रणनीति होती है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से चीज़ें आती हैं, तब तक आप एग्ज़ाम कोई सा भी एग्ज़ाम हो नहीं क्रैक कर सकते। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। ये होती है कि स्मार्ट स्टडी। ये नहीं होता कि बुक उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दिया और बुक रट रहे हैं। ये तो हर कोई कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये सबसे पहला टास्क आपको पूरा करना है कि प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर है वो आपको लगा लेने हैं। और लगाने के साथ साथ आपको सारी चीज़ें समझनी है कि 17 नंबर के और जो लास्ट वाला पोर्शन है 15 नंबर का, वो किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से कोरिलेट करके आपको क्वेश्चंस आते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको बुक डिसाइड करके फिर आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप ये होता है कि आप उनके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको कम से कम लगभग अभी के हिसाब से 2 या 3 सब्जेक्ट साथ में लेके चलने पड़ेंगे। आप किसी सब्जेक्ट में आधा 1-1 घंटा भी देते हो तो आप स्टार्टिंग में 1-1 घंटा दे सकते हो, उसके बाद फिर आप टाइम बढ़ा सकते हो। तो आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। उसके साथ आपका जो इंडियन जीके होता है वो भी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल मध्य प्रदेश से कम बाहर से ज़्यादा पूछा जाता है। और उसके साथ साथ आपको जो ज्योग्राफी की जो चीज़ें होती है, इंडियन ज्योग्राफी हुआ, इंडियन हिस्ट्री हुई, फिर आपका आर्ट एंड कल्चर हुआ, ऐसे जो सब्जेक्ट है ना, इनके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं फैक्चुअल, वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादा सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इंडियन रिवर हुई, उसमें से भी सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो हो गया। और सेकंड आपकी जो सम साई की होती है
वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि समसाइकी से भी क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे फैक्चुअल वाले। तो ये तो हो गया आपका जो मेन जीए और एमपी जीके और जीएस वाला जो पोर्शन है, ये आपको इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। फिर सेकंड, आप कोई सा भी सब्जेक्ट आप लेके चल रहे हो, कंप्यूटर हुआ या फिर मैथ्स रीजनिंग हुई या फिर हिंदी हो इंग्लिश हुआ, ये अकॉर्डिंग आप कोई सा भी पैरेलल लेके चल सकते हो जिसमें आपको ठीक लगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, और रणनीति यही होनी चाहिए कि आपको 3 महीने में आपका जितना भी आपने सिलेबस को एनालिसिस करा है वो आपका कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं लगे कि यार पढ़ा ही नहीं मैंने। तो आपको जो लूसेंट है आपकी, उसको भी पढ़ के चलना है साथ में। लूसेंट की ज्योग्राफी है वो आपको पढ़ के चलनी है। फिर आपकी लूसेंट की जो मिसलेनियस होती है वो आपको पढ़ के चलनी है। फिर आप एक और स्पीडी करके आती है, वो भी आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसा है कि कहीं से भी आ सकता है। व्यापा में इसका कोई लेवल नहीं होता, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और आप प्रीवियस ईयर्स पढ़ोगे तो आपको खुद को एक बार पता चल जाएगा कि यार कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है। मैथ्स रीजनिंग लगाते हुए चलनी है, हमेशा छोड़नी नहीं है बीच में। 3 महीने का समय है तो 3 महीने में कम से कम 2 से ढाई महीने आपको मैथ्स और रीजनिंग लगाते हुए चलनी है, तब जाके आपका जो मैथ्स रीजनिंग है वो थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो दूसरे पोर्शन है इंग्लिश, तो इंग्लिश को भी आपको लेके चलना है, बीच बीच में आपको पढ़ना है अच्छे से। आपके जो एक्टिव एसिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नरेशन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के चलनी है। इसके अकॉर्डिंग आपकी जो रणनीति होती है वो बहुत ही अच्छी रणनीति होगी ग्रुप 4 की एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए।